हम देखते हैं कि वेजिटा ने डाबी को खत्म कर दिया था। तभी इसी पे गोकू बोलता है, बहुत बढ़िया वेजिटा, तुमने बहुत अच्छा किया उसको खत्म करके, वरना आगे जाके वो और भी दिक्कतें पैदा कर सकता था। चलो अब ये तो गया, अब हम जरा उस अकुमो को भी देख लेते हैं। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ज़ेनोसामा उस अकुमो को हरा पाएंगे? क्योंकि जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे सच में उसकी ताकत का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब भी मैं अभी इस अपनी प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में हूँ, मैं उसकी हल्की सी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। सच में उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तुम्हें क्या लगता है ज़ेनोसामा उसको हरा पाएंगे? तभी इसी पे गोकू बोलता है, वेजिटा, इसका तो नहीं मैं कह सकता कि ज़ेनोसामा उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं जहाँ तक इस वक्त ज़ेनोसामा और अकुमो की ताकतों को महसूस कर पा रहा हूँ, वो दोनों लगभग बराबर ही है। क्योंकि वो दोनों इस वक्त अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम तभी कुछ कह सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त वो अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ रहे हैं। गोकू इतना बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं हमें एकदम से ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ज़ेनोसामा अकुमो के सामने खड़े हुए थे। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, ज़ेनो, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ अपनी हार मान जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने वो चीज की तो इस मल्टीवर्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ तुम ये चीज इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो भलाई इसमें ये अपने घुटने मेरे सामने टेक दो। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, अकुमो, जो तुम सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं करने वाला। घुटने टेकने की तो दूर की बात है, मैं इससे बढ़िया अपनी मौत को ही चुनूंगा। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ अपने पिता की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुमसे इस वक्त ऐसे इस मुसीबत में लड़ रहा हूँ। मेरे को पता था तुम उस डायमेंशन में ज्यादा दिन तक कैद नहीं रह पाओगे, तो इसलिए मैं इस चीज के लिए पहले से ही रेडी था। अकुमो, ज़ेनोसामा इतना बोल ही होते हैं, तभी हम देखते हैं अकुमो एकदम से अपना हमला ज़ेनोसामा के ऊपर करता है। लेकिन हम देखते हैं ज़ेनोसामा कुछ नहीं करते और वो अपनी जगह पे एकदम खड़े रहते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, मैं जानता हूँ ज़ेनो, उस छोटे मोटे हमले से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर यही होगा मेरे आराम से सामने आ जाओ। और तभी हम उस जगह को देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे एक भी हलचल नहीं हो रही होती। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, क्या आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़ेनो आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो सामने से मारा तो नहीं गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो एक सिर्फ इतना छोटा सा हमला था, उससे ज़ेनोसामा को कुछ नहीं हुआ होगा। आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है? ज़ेनो को जवाब क्यों नहीं दे रहा? और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा एकदम से अकुमो के सामने आ जाते हैं। ये चीज देख के अकुमो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या आखिर ये क्या था? तभी हम देखते हैं एकदम से ज़ेनोसामा अपना हमला अकुमो के ऊपर करते हैं। और हम देखते हैं अकुमो को एकदम से कुछ भी समझ नहीं आया होता और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा अकुमो? सिर्फ तुम ही चाल चलना जानते हो, मैं कुछ नहीं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम शायद अभी भी भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, मानना पड़ेगा ज़ेनो, मुझे तुमने चौंका दिया। मेरे को लगा नहीं था कि तुम भी एकदम से कोई चाल चलोगे, लेकिन मानना पड़ेगा तुम भी धीरे धीरे अपने उस पोटेंशियल पे आ रहे हो, और मैं भी। और तभी हम देखते हैं अकुमो एकदम से अपना हमला ज़ेनोसामा के ऊपर कर देता है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा उसके हमले को सामने से रोकने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं ज़ेनोसामा अकुमो के हमले को रोक लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और लेकिन हम देखते हैं अकुमो वहाँ पे फिर भी नहीं रुकता और वो ज़ेनोसामा के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं ज़ेनोसामा भी इस बार बिल्कुल रेडी थे और हम देखते हैं ज़ेनोसामा भी अपना एक बहुत बड़ा हमला सीधा अकुमो के हमले की तरफ करते हैं।
और तभी हम देखते हैं दोनों के हमले एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे कि वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं एकदम से वहां पे गोकू और वेजिटा दोनों ही पहुंच जाते हैं। तभी इसी पे गोकू बोलता है, नहीं, आखिर वो दोनों कहाँ पे गए?